पुलवामा घटना का तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में आरडीएक्स और जिलेटिन कहां से आया, कार किसकी थी? बहुत चिल्ला रही थी। पालघर की घटना पर स्मृति ईरानी नागिन डांस कर रही थी। हाथनी जैसी शरीर है, जैसे जैसे शरीर मोटी हो गई। ये बात बोल रहे हैं। ये चूड़ियां भेजा था, ये सम्मान था, ये सम्मान था, ये चूड़ियां सौभाग्य की प्रतीक है। और स्मृति ईरानी ने मजाक उड़ाया था चूड़ियों का, देश के बहन बेटियों के सुहाग का। वाल्मीकि समाज की बिटिया थी, भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक घसीटा था, उस पर तो आपने बात ही नहीं। 2016 में क्या बयान थे पत्रकारों के? उस समय मुंह से बोल रहे थे कि पिछवाड़े से बोल रहे थे, उनसे थे कि चिप लगा है, चिप जो है वो देखो क्या बोल रहे थे। अरे देखो ना, ये मेरा कहना है। आप बताओ, चित्रा त्रिपाठी जी हैं। अरे भाई, अरे आपकी दीदी है ना, यहाँ देखो ना पर। अरे भाई, इतने बेशरम और निर्लज हो, सत्ता के दलालों। हिंदुस्तान में भी श्रीलंका वाली दवाई आप लोगों को दी जाएगी। अंधभक्त पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। आपने सुना होगा कि नासा का सैटेलाइट जब देश में परमाणु परीक्षण हुए तो उसने सेकेंड और मिनट की सुई बता दी। तो क्या पुलवामा घटना का वो आरडीएक्स सैटेलाइट नहीं बता पा रहा है? जो सैटेलाइट पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान खेत में पराली जलाते हैं उसको बता देता है, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में आरडीएक्स और जिलेटिन कहां से आया, कार किसकी थी? आप बताओ। लेकिन स्मृति ईरानी खामोश है, वो चुप है। देखिए, बता रही थी। पालघर की घटना पर स्मृति ईरानी नागिन डांस कर रही थी। हाथनी जैसी शरीर है, जैसे जैसे शरीर मोटी हो गई। ये बात बोल रहे हैं। अपमान है ना। ये चूड़ियां भेजा था, ये सम्मान था, ये सम्मान था, ये चूड़ियां सौभाग्य की प्रतीक है। और स्मृति ईरानी ने मजाक उड़ाया था चूड़ियों का, देश के बहन बेटियों के सुहाग का मजाक उड़ाया था। तब आपने नए सवाल पूछा, आज चूड़ियां कम पड़ गई क्या स्मृति ईरानी की? कहाँ है मेनका गांधी? कहाँ है भाजपा की, आज चाहे किसी भी पार्टी की तमाम वो महिला सांसद हैं जो अपने आप को महिला कहती हैं? तो इस पर हो जाती है ना, भाजपा में जो बोलते हैं। फिर आप पत्रकार नहीं हो, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। भाई, कार्रवाई कितनों पर करेगा? अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां अगर डर रहे होते, कार्रवाई की बात कर रहे होते, एक बात याद होगा आपको, लाला लाजपत राय पर यहाँ बरसी तो उन्होंने कहा, जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। डरो मत, हमारे बाप दादाओं ने गोरे को भगाया था, हमें इन काले अंग्रेजों को भगाना है जो अपने ही मुल्क में रहकर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे, अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं। ये जवाबदेही है। कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस मतलब ही आपके घर में गया था? अरे भैया पूछ रहे, अरे भाई सुन तो लो, निर्भया कांड के बाद आपने भी विरोध किया था, और निर्भया के बाद हजारों निर्भया हो गया, निर्भया फंड में कटौती हो गई। कंझावला में जो वाल्मीकि समाज की बिटिया थी, भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक घसीटा था, उस पर तो आपने बात ही नहीं की। बात करो। देखो, ये चीजें अभी ये वक्त, आप पत्रकार हो और आप पत्रकार को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कांग्रेस भाजपा करने की नहीं है। आपका सवाल, आपका दायित्व, चूंकि आप पत्रकार हो और हमारे धर्म में भी और संविधान में भी हर आदमी का अपना एक धर्म है। पत्रकार का एक धर्म है पत्रकारिता, और जो शासन में है, सत्ता में है, जो पावर में है, जिसके हाथ में देश की कानून व्यवस्था है, उससे सवाल। प्रधानमंत्री 20,000 के नोट में चिप निकला कि नहीं, ये बताइए मीडिया। वाह, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अब वो चिप, अरे भाई, तो अब देखो, यही बात कहोगे ना, तो देखो कि क्या बयान देता है। 2016 में क्या बयान थे पत्रकारों के? उस समय मुंह से बोल रहे थे कि पिछवाड़े से बोल रहे थे, उनसे पूछो, ये हमसे मत पूछो। ये पूछो उनसे कि जो लोग ये कहते थे कि चिप लगा है, चिप जो है वो देखो क्या बोल रहे थे। नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ, वही टेक्नोलॉजी बताता हूँ आपको। देखो, अरे देखो ना, ये मेरा कहना है। आप बताओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, टीवी पर जब देखोगे जो पत्रकार 2012, 13, 14 में बोल रहे थे, वो आज किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जब आप देखोगे तो पता आपको चल जाएगा। तो आप वो तो देखते नहीं। देखो, चित्रा त्रिपाठी जी हैं। अरे भाई, अरे आपकी दीदी है ना, यहाँ देखो ना पर ना, क्या कह रही हैं? देखो ना क्या कह रही हैं। अरे भाई, इतने बेशरम और निर्लज हो, सत्ता के दलालों, हब्सियों, आपको अब वो सब सवाल श्रीलंका वाली दवाई देनी है। अब हिंदुस्तान में भी, अरे सुन तो लो, अब हिंदुस्तान में भी श्रीलंका वाली दवाई आप लोगों को दी जाएगी। अंधभक्त पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई, जैसे श्रीलंका में हुई, तब जाके आप संभलोगे। अभी बात लात के देवता बात से नहीं मानते। आप बताओ ना, आप बात ही वही करते। आपको कह रहे हैं देश की बेटियों की बात करो, तो कांग्रेस पर पहुंच जाते। बात करनी कानपुर की, कि कानपुर में किस तरीके से ब्राह्मण माँ बेटी को कुचल के जिंदा जला दिया गया, तब पहुंच जाते हो काबुल।
बात करना था इंदौर में रिक्शा वाले को कैसे मारा गया, तब पहुंच जाते हो इस्लामाबाद। बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू बेटियां खतरे में हैं, तब पहुंच जाते हो पाकिस्तान। भाई सुन तो लो यार, प्रधानमंत्री जापान कब गए? जापान से पहले 15 दिन कर्नाटक चुनाव में थे। आपने कभी कहा चलो वो G7 सम्मेलन में गए, ठीक है, लेकिन इससे पहले कर्नाटक चुनाव में थे। वही कर्नाटक जहां बाढ़ आया था तब प्रधानमंत्री नहीं गए, कोरोना में नहीं गए, देश की बेटियां देश की राजधानी दिल्ली में है तब नहीं आए। बॉर्डर पर किसान, देश का अन्नदाता पालनहार किसान भाई, जिसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि किसान राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। उन देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को के लिए क्या लगाया था? सूल, वो कोबरा वायर लगाया था जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंधित है, वो इंसानों के लिए लगा दिया। तो फिर आप उस पर बात नहीं करते। आप बात को घुमाइए मत, जिलेबी मत बनाइए, आप आइए मुद्दे पर कि देश की बेटियों के इंसाफ के लिए आप पत्रकार क्या करेंगे। क्या आप सभी दबाव बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, ऑनलाइन मीडिया पर, तमाम जो मीडिया जो दलाली कर रहे हैं, क्या उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे? क्या देश की राजधानी में भाजपा के तमाम सांसद और मंत्री हैं, क्या उनके कार्यालय पर जाकर आप उनसे इंटरव्यू लेंगे? तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप लोगों की मिली भगत है।